IMF मिशन और पाकिस्तान की मौशी टीम में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़। वज़ारत ख़जाना में IMF के वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात जारी। वज़ारत ख़जाना के एलामिये के मुताबिक IMF के वफ़द की क़यादत मिशन चीफ नेथन पोर्टर कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़जाना के आला हुकाम भी मुलाकात में मौजूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लोधरा पहले नंबर पर आ गया। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 874 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में मुल्तान का दूसरा, लाहौर का तीसरा नंबर। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 836, लाहौर में 773 रिकॉर्ड। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे M2 लाहौर सियालकोट, मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद और M5 शेरशाह से सक्खर तक बंद। मुल्क भर से 39 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार है। 4 परवाजें मंसूख कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। पंजाब में स्मॉग के बायस लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें रात 8 बजे बंद कराने के फैसले पर अमल दरामद न करवाया जा सका। बेशतर इलाकों में 8 बजे के बाद भी दुकानें और बाजार खुले रहे। फैसलाबाद और गुजरावाला में हुकूमती फैसले पर अमल न करने पर मुतादिद ताजिर गिरफ्तार, दुकानें सील कर दी गई। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाद से बाकू पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। COP29 के दौरान पाकिस्तानी मेज़बानी में कई आला सतह तकरीबात और गोल मेज़ मुबाहिसे होंगे। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के शाइये में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन सलमान अकरम राजा को PTI का सेक्रेटरी जनरल तस्लीम नहीं करता। PTI के ज़राए का कहना है पार्टी आइन में किसी ऐसे शख्स की बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजदगी की कोई शिक नहीं जो इससे कबल पैनल ऑफ सेक्रेटरी जनरल की पार्टी के तौर पर मुंतखब ना हुआ हो। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम तरीन खाली की होने के पर सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ही सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाल सकते हैं। पार्टी के मुंतखब सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को डी नोटिफाई किया गया, ना ही सलमान अकरम राजा को उमर अयूब के मुतबादिल के तौर पर मुकर्रर किए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI बुशरा बीबी को बरी करने की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। डयाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद कराए, इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद बनाए। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का वजूद ख़त्म करने के दर पे है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती, शामी सदर बशार अल असद और मिस्री सदर अस-सीसी का भी इसराइली हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और खुसूसी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के एलामी में कहा गया है कि आलमी बरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए। आलमी बरादरी को अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने पर आमादा किया जाए और फ़लस्तीनी रियासत से मुताल्लिक़ आगही मुहिम चलाई जाए। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी। पहले नसीरात मुहाजिर कैंप पर पनाह गिज़ियों पर बमबारी की। ज़ख्मियों और लाशों को अल-उदा अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ भी बमबारी कर दी। 20 से ज़ायद शहीद, कई ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के कमाल उद्वान अस्पताल पर भी टैंक और मोटर गोलियों से हमला। गज़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 11 ज़ख्मी। लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में अलमद गाँव के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक, 7 ज़ख्मी हुए।
भारत की हरधर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी मौजूदा आईसीसी साइकिल के माली मामलात पर गहरा असर डाल सकती है। जराये के मुताबिक आईसीसी के अंदाजा है कि अगर पाक भारत मैचेस ना हो सके तो न सिर्फ आईसीसी बल्कि इसके ब्रॉडकास्टर्स को भी माली खसारे का सामना करना पड़ सकता है। पानी पीटीआई एहतजाज के लिए इसी महीने की कोई तारीख देंगे, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ डी चौक पर धरना देने का कहें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की जी न्यूज़ प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा मौजूदा हालात में जो नुकसान हो रहा है वो तहरीक इंसाफ का नहीं मुल्क का हो रहा है। माजी के एहतजाज और इजलासों के हवाले से अली मोहम्मद खान ने कहा कि कारकुनों का गिला और मायूसी जायज़ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो इनके अपने कारकुनान के साथ ज्यादती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा ताकत के इस्तेमाल पर उजारादारी रियासत की है, किसी गिरोह या जमात की नहीं हो सकती। कफन बांधने और जनाजे पढ़ने की बात के बाद क्या कोई फूल लेकर खड़ा हो? अगर इनकी हिकमत अमली सड़कों की है तो नाकामी का ही सामना करना होगा। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालिफत। सलामती काउंसिल में मसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालिबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमन सलामती को दरपेश खतरात का मौसर जवाब देने में नाकाम रही। इसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफ़िक ना होना है। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती काउंसिल में मफलूज हालत को मज़ीद गहरा करेगा। कराची को धाबेची और पिपरी पंपिंग स्टेशन से पानी फराहम करने वाली सीमेंट की पाइपलाइन को स्टील की लाइन से तब्दील करने का मंसूबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लाइन की तब्दीली पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद चोरी और लाइन लीकेज की वजह से ज़ाया होने वाला लाखों गैलन पानी बचाया जा सकेगा। शहर को पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। थरपारकर के गांव भबुहार में दरख्त से 2 बहनों की लटकी लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त 14 साल की वेंती और 16 साल की हिमावती के नाम से कर ली गई है और पुलिस ने वाक़े से मुतालिक तहकीकात भी शुरू कर दी है। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन उन्नड़ गैंग का खतरनाक डाकू मुख्तार उर्फ वदाया शेख हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू से क्लाशनकोव सैकड़ों गोलियां बरामद। हलाक डाकू हनी ट्रैप के जरिए अगवा बराए तावान के केसेस में मरकजी मुलजिम था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 3% तक कमी। ब्रंट खाम तेल $72, WTI खाम तेल $68 फी बैरल में फरोख्त होने लगा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच रात को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड पहले T20 मैच के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गया। T20 स्क्वाड में शामिल उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी और जहादात खान भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। अदाकारा यशमा गिल को रिश्ता ऐप पर 10,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आंटियों के मुतालिबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। क्या मालूम है वो खुशकिस्मत आप ही हों। और पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालिफत। सलामती काउंसिल में मसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालिबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को दरपेश खतरात का मौसर जवाब देने में नाकाम रही। इसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफ़िक ना होना है। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती काउंसिल में मफलूज हालत को मज़ीद गहरा करेगा।